तो स्वागत है आपका फिर से आपके अपने चैनल पे, जहाँ पे आप लोग क्लास 10 का मैथ्स पढ़ते हो। तो आज हम लोग चैप्टर 9 पढ़ेंगे, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ये ऐसा चैप्टर है जिसमें मोस्ट ऑफ स्टूडेंट को डिफ़िकल्टी फील होता है, बट आज मैं आपको इतने इजी वे में पढ़ाऊंगा ताकि आपसे हर क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। इसलिए क्योंकि मोस्ट ऑफ कंसेप्ट ही नहीं समझ पाता है इसमें क्या होता है। अगर कंसेप्ट एक बार समझ गया तो क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। तो जैसे तुम्हारे एनसीईआरटी में एग्जांपल दे रखा है, यहाँ पे एक मीनार है, ठीक है, और यहाँ पे तुम खड़े हो और तुम जो है सो इसके टॉप को देख रहे हो। यहाँ पे देखो, इस लाइन को जो है सो हम लोग बोलते हैं लाइन ऑफ साइट, ठीक है, ये टर्म याद रखना। इस लाइन को हम लोग बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। कब बोलते हैं लाइन ऑफ साइट? जब हम लोग यहाँ रहते हैं और इसके टॉप व्यू को देख रहे हैं, इस लाइन को बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। अब एक चीज और, यहाँ से जो एंगल बन रहा है, इस एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन कब होता है? जब हम लोग हॉरिजॉन्टल सरफेस पे खड़े रहते हैं और उसके ऊपर हम लोग देखते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, हम लोग अभी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे खड़े हैं और इसके ऊपर देख रहे हैं। तो इसके ऊपर जो देख रहे हैं, तो ये जो हॉरिजॉन्टल से एंगल बन रहा है, तो इस एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। और देखो, मान के चलो तुम यहाँ कहीं खड़े हो, ठीक है, तुम यहाँ कहीं खड़े हो और तुम्हें यहाँ एक कोई गाड़ी है, ठीक है, तो तुम यहाँ से देख रहे हो, मान के चलो कोई गाड़ी को, यहाँ से तुम देख रहे हो इसी गाड़ी को। तो यहाँ से देखो, जब यहाँ से तुम देख रहे हो, ऊपर से देख रहे हो, तो इसको क्या बोलेंगे? लाइन ऑफ साइट बोलेंगे। और यहाँ से जो एंगल बनेगा, इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं। अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। मतलब क्या हुआ? हर फुल स्टॉप के बाद कुछ ना कुछ बोलेगा तो वो समझते जाना। अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड, इसको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, इसको वर्टिकल बोलते हैं। यहाँ पे एक टावर है, वो वर्टिकली ऑन द ग्राउंड स्टैंड है। फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। मतलब फुट ऑफ द टावर से 15 मीटर दूर क्या बोल रहा है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। मतलब यहां से द एंगल ऑफ एलिवेशन, द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। यहाँ पे ये बताओ, यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन टर्म का यूज क्यों किया? इसलिए किया क्योंकि हम लोग हॉरिजॉन्टल सरफेस से ऊपर की तरफ देख रहे हैं। यदि यहाँ से हम लोग यहाँ एंगल निकालते तो यहाँ पे एंगल ऑफ हम लोग कौन सा टर्म यूज करते? एंगल ऑफ डिप्रेशन। पर देखो, चूंकि यहाँ से बोल रहा है तो यहाँ से हम लोग हॉरिजॉन्टल से ऊपर की तरफ देख रहे हैं, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या यूज हुआ? एलिवेशन टर्म यूज हुआ, ठीक है। अब बोल क्या रहा है इसमें? फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। मतलब कि हमको हाइट ऑफ द टावर फाइंड आउट करना है। तो कैसे करोगे? तो एक फॉर्मूला तुम लोगों ने पढ़ा होगा, tan 60। देखो, पहले ये छोड़ो, सोचना कैसे है। तो तुम्हारे पास फाइंड क्या करना है? ये फाइंड करना है, और गिवन क्या है? ये दिया है। अब एक चीज देखो, जब एक हमारे ट्राइंगल रहता है और यहाँ पे एंगल रहता है, तो इस एंगल के सामने वाले को, यदि ये राइट एंगल ट्राइंगल था मान के चल, तो इस एंगल के सामने वाले को क्या बोलते हैं हम लोग? एंगल के सामने वाले को बोलते हैं परपेंडिकुलर। और एंगल के साथ जो एंगल के साथ बना रहा है बेस, इसको बोलते हैं हम लोग बेस। और सबसे लार्जेस्ट वाले को क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस, ठीक है। अब देखो, हमारे पास ये दे रखा है, ये फाइंड आउट करना है, ये दे रखा है, यानी कि हमको किस किस से? एच से, और मतलब कि परपेंडिकुलर से और बेस की हेल्प से हमको आंसर निकालना है। अब देखो, परपेंडिकुलर और बेस से तुमने पिछले चैप्टर में पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री में, tan थीटा क्या होता है? tan थीटा होता है, इसको देखो शॉर्टकट क्या होता था?
पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ऐसे करके याद किए तो पंडित भोले प्रसाद हरर भोले, जैसे भी हो। तो क्या था, परपेंडिकुलर था, बेस था, ये किस में था, tan थीटा में, यानी परपेंडिकुलर अपॉन में, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ठीक है, तो यहाँ पे कितना है एंगल, tan 60 डिग्री है, और परपेंडिकुलर इसका क्या है, h है, और बेस क्या है 15 है। हमें h फाइंड करना है, तो क्या हो जाएगा 15, और tan 60 का वैल्यू कितना होता है √3, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल सा क्वेश्चन रहता है, बट यही है कि थोड़ा सोचना पड़ता है कैसे सॉल्व करना है। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल, तो जैसे बोलते जाता है क्वेश्चन वो सॉल्व करते जाओ। जैसे मान के चलो यहाँ कोई एक लड़की है, ठीक है, मान के चलो लड़की का नाम है प्रियांशी, तो एक लड़की यहाँ पे खड़ी है जिसका हाइट कितना दे रखा है 1.5 मीटर, इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम चिमनी। अब देखो यहाँ पे एक चिमनी हो गया, ठीक है, एक चिमनी हो गया, और ये कितना यहाँ से दूर है 28.5 मीटर दूर है। अब बोल रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ चिमनी, टॉप ऑफ चिमनी कहाँ से, फ्रॉम हर आईज, मतलब ये मान के चलो प्रियांशी है, तो इसके आंख से जो है इसके टॉप ऑफ द चिमनी जो है, ये एंगल कितना बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन बोल रहा है 45 डिग्री बन रहा है। कितना गलती क्या करेगा, यहाँ से बना देगा। तो क्वेश्चन ध्यान से करो, क्या बोल रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हर आईज, मतलब इसकी आंखों से जो है इसके टॉप तक जाना है, और इसके आंखें तब क्या हो जाएगा, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगा। ठीक है, अब बोल रहे व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी, तो चिमनी का हाइट क्या होगा, ठीक है, तो कैसे फाइंड आउट करोगे, तो देखो चिमनी का हाइट जो है सो इसके हाइट प्लस में इसके हाइट के बराबर होगा, ये इतना तो पता है कि नहीं। ये मान के चलो यहाँ से यहाँ तक का हाइट x है, और यहाँ से यहाँ तक की हाइट हमको दे रखा है, इसकी लड़की की हाइट 1.5 मीटर है, तो ये x है और ये क्या है 1.5 मीटर है। तो हमें फाइंड आउट करना है h, और h क्या हो जाएगा x प्लस में 1.5 मीटर। अब हमारा मेन काम क्या रह गया, हमें x फाइंड आउट करना है। क्यों, क्योंकि 1.5 तो दे रखा है, हमें x फाइंड करना है। तो देखो फिर वही बात, हमारे पास ये ट्राइंगल है, ठीक है, ये 45 डिग्री है, और हमारे पास ये फाइंड करना है, और देखो ये इतना जो यहाँ पे लेंथ है यही सेम टू सेम ये लेंथ भी होगा, तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 28.5। तो अब देखो ये और इसका यूज करके अभी हमने बताया था क्या फॉर्मूला यूज करना है, tan 45 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा x अपॉन में 28.5, तो x क्या हो जाएगा हमारा 28.5। क्यों, क्योंकि tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, जिसको ये वैल्यू नहीं याद है वो वैल्यू याद कर लो अच्छे से। अब देखो x हमारा आ गया, बट हमें तो हाइट ऑफ चिमनी चाहिए थी, तो हाइट ऑफ चिमनी इक्वल टू में x प्लस में 1.5 यानी कि 28.5 प्लस में 1.5 मीटर, तो ये कितना हो जाएगा 28, 29, 30 मीटर हो जाएगा। तो ठीक है, तो ऐसे हमको सॉल्व करना है। तो चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रॉम पॉइंट P ऑन द ग्राउंड, कोई एक ग्राउंड मान के चलो ये ग्राउंड है, कोई यहाँ पे एक पॉइंट है P, तो बोल रहे फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द 10 मीटर टॉल बिल्डिंग, मतलब ये कि ये बिल्डिंग है हमारा, ठीक है, ठीक है, हमारा ये बिल्डिंग है, इसका ये कितना है 10 मीटर टॉप टॉल है, बोल रहा है 10 मीटर टॉल बिल्डिंग, और एंगल ऑफ एलिवेशन बोल रहा है उस पॉइंट से कितना है 30 डिग्री है, इस पॉइंट से कितना एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है। अब देखो यहाँ पे बोल रहे हैं अ फ्लैग इज होस्टेड एट टॉप ऑफ द बिल्डिंग, मतलब यहाँ टॉप ऑफ बिल्डिंग से जो है एक झंडा फहराया गया है, ठीक है, ऐसे मान के चलो झंडा फहराया गया है, ठीक। फ्लैग इज होस्टेड एट टॉप ऑफ द बिल्डिंग एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टॉप फ्रॉम पॉइंट P इज कितना है 45 डिग्री है। तो बोल रहे फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टॉप, मतलब ये फाइंड आउट करना है। मान के चलो x है, पता नहीं है तो x मान सकते हैं, तो मान के चलो x मीटर है। बोल रहे फाइंड लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टॉप एंड डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम पॉइंट P, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी हमको फाइंड आउट करनी है।
अब देखो सबसे पहले आते हैं हमें क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, इस ट्राइंगल को उठा के एक साइड में लिख लो। हमें दिया हुआ है ये 10 मीटर दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे एंगल 30 डिग्री भी दे रखा है, और हमें ये फाइंड आउट करना है, तो ये फाइंड आउट करना है। तो अभी बताए थे कौन सा फॉर्मूला यूज करो, वही फॉर्मूला tan 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 अपॉन में y, तो y कितना हो जाएगा, y हो जाएगा 10 अपॉन में tan 30, tan 30 कितना होता है 1 अपॉन में √3, मतलब 10√3 मीटर हो जाएगा हमारा। तो ये हमारा डिस्टेंस कितना हो गया 10√3, तो ये तो y हो गया। x कैसे निकालोगे, तो x सिंपल सा है, यहाँ से यहाँ तक बोल रहा है। अब इस ट्राइंगल को, ये ट्राइंगल का काम हो गया हमारा। अब इस ट्राइंगल को देखते हैं, इस ट्राइंगल में जो है ये एंगल 45 डिग्री दे रखा है, और ये लेंथ कितना है x प्लस में 10 है, ये x और ये 10, तो x प्लस में 10 हो जाएगा, ठीक है। और ये दूरी कितना दे रखा है, अभी निकाली 10√3, ये दूरी 10√3 मीटर दे रखा है। अब सिंपल सा क्या करना है, वही 1045 करोगे तो क्या हो जाएगा x प्लस में 10 अपॉन में 10√3, तो 1045 कितना होता है 1 होता है, तो x प्लस में 10 इक्वल टू में 10√3, और यहाँ से x उधर ले जाएगा तो 10√3 माइनस में 1 मीटर। तो सिंपल सा है, अगर इसमें डिफिकल्ट हो रहा है तो अलग अलग बना लिया करो, जैसे इस पार्ट को अलग बना लिया, इस पार्ट को अलग बना लिया, फिर जाके सॉल्व करो। सबसे पहले उस पार्ट को अलग करना है जो पार्ट का अपन को दे रखा है। यहाँ पे जैसे देखो इसका लेंथ दे रखा था, तो इसी कारण मैंने पहले इस पार्ट को अलग कर लिया और फिर y निकाला, क्योंकि y फाइंड आउट करना था। अब y फाइंड आउट कर लिया, फिर इस पार्ट को अलग से निकाला। अब इस पार्ट की हेल्प से हमने सॉल्व कर लिया। तो काफी इजी क्वेश्चन रहता है, बट वही है, एक तो पहले लैंग्वेज समझ में नहीं आता है, तो लैंग्वेज अभी जैसे मैंने सॉल्व किया वैसे करना है। पहले देखो फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड बना लिए, एक पॉइंट P बना लिए। बोल रहे थे एंगल ऑफ एलिवेशन अभी मैंने बताया था ना कि हॉरिजॉन्टल से हमेशा टॉप पे ही एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, ठीक है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ से, टॉप ऑफ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग, मतलब एक बिल्डिंग है 10 मीटर का, उसके टॉप से कितना है 30 डिग्री है, उसके बाद इसके ऊपर एक झंडा लहरा रहा है, और इसके टॉप से यहाँ पे क्या है 45 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन है। तो यही फाइंड आउट करना था, एक्स और वाई फाइंड आउट कर लिया हमने। काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं, काफी बढ़िया क्वेश्चन है। यदि ये क्वेश्चन समझ गए तो तुमसे लगभग एक्सरसाइज का सारा क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन का लगभग मैंने सारा क्वेश्चन करवा दिया। ऐसे करना है, कैसे सॉल्व करना है मैं लाइन बाय लाइन पढ़ के बताता हूँ। द एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन का मतलब अभी दिमाग में तुम लोग को चल जाना चाहिए क्या, कि वो टॉप से नीचे देख रहा होगा, क्योंकि जब ये एंगल ऑफ डिप्रेशन आया, द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम टॉप एंड बॉटम ऑफ अ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग, मतलब कि ये मान के चलो बिल्डिंग है, ठीक है, ये हमारा कितना है 8 मीटर टॉल बिल्डिंग है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप, मतलब कि ये टॉप हुआ, ठीक, एंड ये हुआ हमारा बॉटम, टॉप एंड बॉटम ऑफ अ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द, कहाँ से, टॉप ऑफ मल्टी स्टोरेज, मतलब कि मल्टी स्टोरेज देखा नहीं हो, देखा है ना मुंबई सब में जो फ्लैट सब रहता है, काफी बड़ा बड़ा फ्लैट सब रहता है, ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग। तो मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग क्या बोल रहे हैं, फ्रॉम द टॉप ऑफ मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग, मतलब यहाँ से जो है इसके एक बार इसके टॉप पे, ठीक है, और एक बार इसके बॉटम पे, यही बोल रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, बोल रहा है कि द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग, यहां से नहीं बोल रहा है, कहां से बोल रहा है, फ्रॉम टॉप ऑफ मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग, मतलब मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग है, इसके टॉप से जो है सो एंगल ऑफ डिप्रेशन आएगा कहां कहां तक, एक आएगा इसके टॉप पे और एक आएगा इसके बॉटम पे। क्यों, देखो यहाँ से यहाँ भी एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाएगा, यहाँ से यहाँ भी एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाएगा। क्यों कहलाएगा, क्योंकि ये जो है यहाँ से नीचे की तरफ देख रहा है, यहाँ से नीचे की तरफ देख रहा है। अब देखो एंगल कैसे बढ़ाओगे, 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, यानी कि इसके टॉप पे जब देखेगा तो एंगल कितना रहेगा 30 डिग्री, और इसकी जब बॉटम पे देखेगा तो एंगल कितना रहेगा 45 डिग्री। अब पूछ क्या रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग, यानी कि इसका अपन को क्या फाइंड करना है, हाइट फाइंड करना है, एंड डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग, यानी दो बिल्डिंग के बीच का डिस्टेंस मान के चलो मैंने x मान लिया, बस इतना फाइंड आउट करना है हम सभी को। अब देखो यहाँ पे जब हम इसको कनेक्ट कर देंगे, ठीक है, तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा,
कौन कौन से दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, एक ये पार्ट प्लस ये पार्ट। तो मान के चलो ये x लिए हैं तो इतने पार्ट को हम लोग क्या ले लें, इतने पार्ट को हम लोग y ले लेते हैं। नहीं y, क्योंकि 8 मीटर दे रखा है तो इसको y नहीं लेंगे, जो हमें अननोन है, मतलब इतना पार्ट हमको अननोन है, इसको हम लोग ले लेते हैं y। अब कैसे सॉल्व करना है, सिंपल जैसे दे रखा है वैसे ही करते हैं। ये कितना है, y है, ठीक है, ये y है। तो इस ट्राइंगल में देखते हैं, इस ट्राइंगल में देखते हैं एंगल कितना दे रखा है, 30 डिग्री दे रखा है। तो 30 डिग्री और ये कितना है, y है, बस इतना ही दे रखा है, तो इतना ही से सॉल्व करते हैं। और ये क्या है, x है हमारा। तो देखो tan 30 कितना हो जाएगा, tan 30 हो जाएगा हमारा y अपॉन में x, और tan 30 कितना, तो 1 अपॉन में √3 इक्वल टू y अपॉन में x। तो x क्या हो जाएगा हमारा, √3y। ये हमारा पहला आ गया पहले डायग्राम से। अब दूसरा डायग्राम क्या है, दूसरा डायग्राम है यहाँ से लेके यहाँ तक है, ठीक है, ये पूरा दूसरा डायग्राम है। तो दूसरा डायग्राम इधर बनाते हैं, ऐसे है दूसरा डायग्राम, ठीक है। तो ये क्या है, 8 प्लस में y है, तो यहाँ पे 8 प्लस में y है। और ये एंगल कितना है, ये एंगल हमारा है 45 डिग्री। और ये लेंथ कितना है, ये लेंथ हमारा है x। अब देखो यहाँ पे tan 45 लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 8 प्लस में y अपॉन में x, यानी कि क्या हो जाएगा, 8 प्लस में y इक्वल टू में x, यानी y इक्वल टू में x माइनस में 8। ये हमारा दूसरा कंडीशन आ गया। अब देखो x और y है और x y है, तो दो वेरिएबल है, दो वेरिएबल है और दो हमको कंडीशन आ गया, तो हम सॉल्व कर सकते हैं x और y को। यहाँ पे x इक्वल टू √3y है, तो यहाँ पे x की जगह हम लोग √3y लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, y इक्वल टू में x की जगह क्या लिखेंगे, √3y। तो √3y माइनस में 8। आप देखो y को एक साथ ले आओ, तो y को जब एक साथ लाएंगे तो क्या हो जाएगा, √3y माइनस में y इक्वल टू में 8। तो यहाँ से y कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 माइनस में 1 इक्वल टू में 8। यहाँ तक समझ में आया, इसको थोड़ा इरेज करने जगह का कमी पड़ गया, इसलिए y इक्वल टू क्या आएगा, √3 माइनस 1 इक्वल टू में 8। इसको हटा देते हैं, यहाँ तक नोट कर लिया, इसको हटा रहे हैं। अब देखो y इक्वल टू √3 माइनस 1 इक्वल टू में 8, तो y हमारा क्या हो जाएगा, y हो जाएगा 8 अपॉन में √3 माइनस में 1। आंसर यहाँ तक भी सही है, बट एक चीज देखा जाता है, क्योंकि यहाँ पे इसके डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर है जो कि नहीं आना चाहिए, तो इसलिए इसको हम रैशनलाइज कर लेते हैं। तो रैशनलाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 प्लस में 1 अपॉन में √3 प्लस में 1। तो यहाँ से 8 √3 प्लस में 1 और a माइनस बी ए प्लस बी का क्या होता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 3 माइनस में 1, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2। और क्योंकि a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 3 माइनस में 1 2। अब 2 से काट सकते हैं, 2 4 जाए 8, यानी कि क्या आ गया 4 √3 प्लस में 1। तो ये हमारा आ गया y, ठीक है, ये हमारा आ गया y। और हमें x भी फाइंड करना है, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी हमारा √3y। तो x की जगह √3y है, तो √3 और y की जगह हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं 4 √3 प्लस में 1, यानी कि क्या हो जाएगा 4 √3 और √3 प्लस में 1। या फिर अगर इसको मल्टीप्लाई कर लें तो 4 √3 इंटू √3 3 प्लस में √3। ऐसे भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। x और y हमसे पूछ क्या रहा था, हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा था फाइंड द हाइट ऑफ मल्टी स्टूडेंट बिल्डिंग, मतलब ये पूरा हाइट पूछ रहा था h। तो h क्या है, y प्लस में 8। तो जब h इक्वल टू में क्या है, y प्लस में 8 है, ठीक है, ये h जो है सो y प्लस में 8 है। तो y हमारा पहले से ही कैलकुलेट हो गया 4 √3 प्लस में 1, ठीक है, 4 √3 प्लस में 1, इसमें हम 8 ऐड कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा हाइट। और एक चीज और पूछ रहा है डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग, मतलब x। तो x इक्वल टू में यहाँ पे फाइंड आउट कर ही लिए हैं। तो काफी अच्छा ये क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन के हेल्प से तुम लोग काफी कंसेप्ट समझे होगे तो कैसे सॉल्व करना है। बस कुछ नहीं है, ये बस इसलिए बच्चे लोग को डर लगता है क्योंकि इसमें काफी सारा लाइन लिखा रहता है, तो पहले ही देख के डर हो जाता है कि अब बनेगा ही नहीं। बट इसको बड़े लाइन को हम लोग छोटे छोटे लाइन में जहाँ पे बोल रहे थे एंगल ऑफ डिप्रेशन, जहाँ पे जो कॉन्सेप्ट आपको आता है वो फट से नोट कर लेंगे। जैसे देखो द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम कहाँ से, टॉप एंड बॉटम ऑफ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग, जहाँ की डेटा यहाँ पे दिया 8 मीटर टॉल बिल्डिंग, तो हम लोग फट से एक 8 मीटर टॉल बिल्डिंग बना लेंगे। अब कहाँ से बोल रहे हैं, फ्रॉम टॉप ऑफ द मल्टी स्टूडेंट, तो एक मल्टी स्टूडेंट बिल्डिंग बना देंगे वहाँ के टॉप से, इसके टॉप पे और इसके बॉटम पे।
तो ऐसे सॉल्व करना है, ऐसे सॉल्व करोगे तो तुम्हारा कभी आंसर गलत नहीं आएगा और इस चैप्टर से भी डर नहीं लगेगा। तो इसका एक एग्जाम्पल भी तुम लोग देख लेना, मैं सारा एग्जाम्पल ही कराया था इस चैप्टर का, क्योंकि एग्जाम्पल काफी इंपॉर्टेंट है। तुम पीवाईक्यू देखोगे तो इसके एग्जाम्पल से काफी पीवाईक्यू तुम्हारे एग्जाम में आए हुए हैं। तो अब इसके बाद तुम सॉल्व करना, इसका एक्सरसाइज काफी इजी एक्सरसाइज लगेगा अब तुम्हें, क्योंकि ये सारे कॉन्सेप्ट तुमने समझ लिए अच्छे से। फिर भी कोई डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में लिखना और मैं फिर सॉल्व करवाऊंगा एक्सरसाइज भी। तब तक चलो पढ़ते रहो, तब तक के लिए बाय।